आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी ली गई। ओपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। पंजाब का भी आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर। ओपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। ईरानी जौहरी तनसीब से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि जौहरी तनसीब से कुछ बाहर निकालना बहुत वक्त तलब और ख़तरनाक और मुश्किल है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को फौरी बरतरफ किया जाना चाहिए। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में लिखा कि बुरे इरादों वाले बुरे लोग। ईरानी हमलों से इसराइल पाश पाश हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद। अमरीका को लगा ईरान इसराइल को तबाह कर देगा तो जंग में शामिल हो गया। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमांचा रसीद किया है। ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह कर दिया। ईरान पर इंतहाई कामयाब हमले किए। कुछ अमरीकी चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। CNN ने गुमराहकुन तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल कराया। IAEA ने तस्दीक की ईरान की जौहरी तंजीबात को नुकसान पहुंचा। अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग बंदी हुई। ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड कहती हैं कि नतन्स, फर्दो और अस्फहान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तंसीबात असर-ए-नौ तामीर करना होंगी, इसमें कई साल लग सकते हैं। CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ की भी तस्दीक, कहा अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अहम तंसीबात तबाह हो गई। शुक्र है कि जंग बंद हो गई और उसका जो मज़ीद बेपनाह नुकसान खुदा न खास्ता पहुँच सकता था न सिर्फ ईरान और ख़त्े में नहीं, पूरी दुनिया में। तो एक मैं समझता हूँ कि लेकिन इसमें यकीनन ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं, किसी तौर पर भी वो अपना प्रेशर कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि बावकार तरीके से ये जंग बंद होगी। ईरानी कौम ने जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में बरादर मुल्क की हिमायत की। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि अल्लाह का शुक्र है इसराइल ईरान जंग रुक गई। तारीख में पहली बार ईरान ने खुले दिल से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत मुतासिर हुए हैं। बजट की हिमायत पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और इत्तेहादियों की काविशें भी काबिल कदर हैं। वज़ीर दिफा की इसराइल के ईरान पर गैर कानूनी और बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा इजलास में शिरकत। ताजिकिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान और चीन के वज़ीर दिफा से भी दो तरफा मुलाकातें। कहा दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका ख़तरा है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अज़म इंसानी बहरान और इसराइली बर्बरियत पर भी गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर दिफा का फ़लस्तीनियों पर हमले बंद करने और फौरी मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल पर जंग बंदी के लिए जोर डालें। सिफारती मुहाज पर भारत को शिकस्त। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की एक और कोशिश नाकाम। भारतीय मुतालबे के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम के अरकान का पहलगाम वाक़या एलामी में शामिल करने से इनकार। भारतीय वफूद की तमाम तर कोशिशों के बावजूद रुकन ममालिक ने एलामिया तब्दील करने से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की भारतीय साजिशों का जिक्र एलामिया में मौजूद होने पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तिलमिला उठे। हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इजलास में चीन, रूस, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर ममालिक के वज़ीर दिफा शरीक हुए। साइड लाइन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल।
पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट की हिमायत का फैसला, हुकूमत ने हमारी तजावीज़ मान ली, इसलिए हम बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं की, वज़ीर आज़म के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजावीज़ मानी है। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद सोलर टैक्स पर 50% कमी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के अरकान पार्लिमान को बजट के हक में वोट डालने की हिदायत। FBI को लामहदूद इख्तियारात देने, टैक्स दहिंदगान की गिरफ्तारी के मुजवजा कानून के खिलाफ सनतकार सरापा एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सनती तंजीमों का भी एहतजाज में शामिल होने का फैसला। कराची की छोटी बड़ी मार्केट्स में एहतजाजी बैनर्स आवेजा। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी ने कहा, यह कैसी जमहूरियत है जिसमें टैक्स देने वाले की सुनवाई नहीं। इस कानून से सनतकार और बरामद कुनिंदगान भाग जाएंगे। बारिशों के दौरान छतें और आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। कसूर के करीब इलाहाबाद में छत गिरने से 2 बच्चियां जान बहाक। ओकाड़ा के इलाके बंगला गोगेरा में छत गिरने से 5 साला बच्ची दम तोड़ गई। बहावन नगर में भी छत गिरने से 4 साला जैन जिंदगी की बाजी हार गया। मियां चन्नू में बारिश के दौरान बिजली गिरने से खेतों में काम करने वाला नौजवान जान बहाक हुआ। चन्न्यूट, हुजरा, शामुकीन, जड़ावाला समेत कई मकामात पर छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशी पानी के बर्क़ निकासी पर इज़हार इत्मीनान। कज़ाफ़ी स्टेडियम और इतराफ़ 8 माह के दौरान पानी की निकासी का पायदार सिस्टम देने पर हुक्काम को भी सराहा। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए पानी की निकासी का भी मुशाहदा किया है। सदर ट्रंप का दबाव काम कर गया, नेटो ममालिक का दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने पर इत्तफाक। रुकन ममालिक सालाना GDP का 5% नेटो की दिफाई ज़रूरियात पर खर्च करेंगे। सरबराही इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया कि नेटो ममालिक दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ मुत्तहद हैं। किसी एक रुकन पर हमले की सूरत में इज्तिमाई जवाब दिया जाएगा। और यकम मुहर्रमुल हराम कब होगा? मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कोयटा में जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में भी जोनल कमेटियों के इजलास। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी करेंगे।